हेलो स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा है लेक्चर नंबर 3 और हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बल्कि और भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी मेथड है सॉल्व करने के वो सारे मैं करवाऊंगा यहाँ पर। यानी कि लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर, बर्नौली हो गया जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। बाद में हम बात करेंगे हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस की, यानी कि जहां पे आपको पता होगा CF और PI आपने नाम सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एक बार फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम हायर ऑर्डर की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है मेरा ये BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो आप पूरा ये जो मेरा ये जो लेक्चर्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस पे पूरे आप देखिएगा। और स्टूडेंट भैया कहाँ हो आप लोग, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, मेरे नए चैनल रीगो स्टडी को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वहाँ पे मुझे व्यूज़ मिलने चाहिए। रीगो स्टडी को थोड़ा सा सपोर्ट करो। मेरा चैनल है रीगो स्टडी, यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग जीके से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लो और थोड़े से व्यूज़ यहाँ पे भी मुझे मिलने चाहिए। और हाँ मैंने और भी आपको कहा था कि जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे वीडियो से अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल रही है तो आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मेरा ये नंबर है गूगल पे और पेटीएम का, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और हाँ मुझे भी ये जानने की इच्छा होती है कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से मुझे बैठ कर के व्यूज़ मिल रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर मैं देखूँ वीडियो डालते ही मुझे व्यूज़ मिलते हैं अच्छे, तो प्लीज़ आप मुझे ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो जयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान, जयपुर राजस्थान। मुझे आप लोग भी बताइए आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं। और मेरा ये नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जो भी आपको समस्या हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात की जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy/dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल्स टू qx। आप इससे पहले वाले लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैंने इनके लिंक भी दिए हैं, आप उस पर देखिएगा। तो चलिए dy/dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल्स टू qx, ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने जानबूझ के लिया है, और मेरा जो क्वेश्चन करवाने का तरीका है वो है लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाना। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम टफ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस फॉर्म में सेट करना है। तो देखिए px इंटू वाई, यानी ये वाली टर्म तो ये रही, बराबर में qx होना चाहिए, यानी केवल x का फंक्शन, और वो ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को तो यहीं रखना है, ये वाली टर्म जो है इसको वहाँ ट्रांसफर करना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx प्लस y tan x इज इक्वल्स टू sec x, इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहेंगे सर ये px इंटू वाई होता है, यहाँ तो y पहले लिखा हुआ है। कोई बात नहीं है भैया, px की वैल्यू की बात की जाए, px की वैल्यू तो ये है ना, px इंटू वाई होता है। देखिए y को बाद में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि y फिर tan x के एंगल, tan के एंगल में आ जाता। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ tan x y, कई लोग क्या होता है फिर मल्टीप्लाई का ये डॉट लगाना भूल जाते हैं, या तो फिर सही तरीका आप ये लिखिए, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, y को बाहर रख लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन y वेयर px is equals to tan x and qx is equals to sec x। px की और qx की आपको वैल्यू लिखनी है, और इससे पहले ऊपर लाइन लिख ली है। वो लाइन क्या है कि इक्वेशन 1 इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन y। और ये लाइन मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नाउ अब हमें क्या निकालना होता है इसके बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको IF। फॉर्मूला होता है इसका e टू द पावर इंटीग्रेशन
पी एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ई टू दी पावर में इंटीग्रेशन है पी एक्स डी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू क्या है 10x, तो मैंने 10x रख दिया, इसका कर दिया इंटीग्रेशन। देखिए 10x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, log sec x, है ना। अब आपको पता है e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो sec x आ गया फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारा, sec x। अब हम आगे बात करते हैं सॉल्यूशन की। हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, solution of equation 1 is given by, क्या होता है सॉल्यूशन, आपको याद है फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन होता है। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की sec x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स की वैल्यू क्या है sec x। तो देखिए sec x और sec x आई एफ की भी वैल्यू यही है, तो sec इंटू sec क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x डी एक्स प्लस सी। तो फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा y इंटू sec x इज इक्वल्स टू, देखिए sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, है ना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस सी। फाइनल सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल्स टू 10x अपॉन sec x प्लस c अपॉन sec x। इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और sec x नीचे ही है, देखिए sec x इन्होंने दिया, 10 को मैंने लिख दिया sin अपॉन cos प्लस c, sec ऊपर गया तो cos x, है ना, cos x। तो देखिए sec x और cos x कैंसिल हो गया, तो फाइनल उत्तर जो आएगा वो आएगा y इज इक्वल्स टू sin x प्लस c cos x, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये थर्ड लेक्चर है, और इसमें हमने देखा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब अगर यहीं पे हम बात करें, देखिए स्किप मत कीजिए वीडियो को और आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर अगर हम बात करें कि अगर इक्वेशन जो है वो y में ना हो करके x में हो तो क्या होगा, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो सेम ही है, बस थोड़ा सा क्या करना होता है, हमें x की जगह y और y की जगह x रखना होता है। तो बाकी प्रोसीजर तो सेम यही है, उसमें केवल ये होगा dx अपॉन डी वाई प्लस एक्स, ये यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वाई, उल्टा हो जाएगा उसमें सब कुछ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ई टू दी पावर पी वाई डी वाई, और सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ बराबर क्यू वाई इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, बाकी सब सेम रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कुछ अलग होगा या ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ पे केवल इक्वेशन जो है वो y में ना होकर के क्या होगा, x में होगी इक्वेशन। और स्टूडेंट प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो मेन चीज़ है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नया आया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी को भी दबा दीजिएगा। इससे होगा कि आपको हमारे नए वीडियोस सबसे पहले मिलेंगे। और एक और चीज़, मेरे नए चैनल रीगो स्टडी को भी अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को भी कोई दिक्कत हो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई अर्जेंट ही रिक्वायरमेंट हो तो कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बात भी करूँगा बिल्कुल। और नए चैनल पे मुझे व्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए। 8209667100, ये मेरा गूगल पे नंबर है और पेटीएम नंबर भी मेरा यही है।
तो प्लीज़ स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।